अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में केले पड़े हों, कुछ नया खाने को दिल करे तो पैन में हल्का सा ऑयल डालकर केलों को पैन में डाल दें और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर लें। आपने इतनी मज़ेदार और अनोखी रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक केला लेना है, उसको आपने स्लाइस में कट कर लेना है। फिर आपको बताती हूँ आपने इसका करना क्या है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। ये मेरे पास 2 केले हैं। सिर्फ हमें इस रेसिपी में सिर्फ हमें 2 केले ही चाहिए। अब इस केले को आपने मैश करना है, जैसे मर्ज़ी मैश कर लें, हाथ से कर लें, जैसे आपको ईजी लगे। आपने इसको स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। केले को पहले हम जल्दी से मैश कर लेते हैं, तो फिर हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। केले को देखिए हमने मैश कर लिया। अब एक बॉल में डाल लें। आपने जब रेसिपी बनानी हो तब आपने केले को मैश करना है, पहले नहीं करेगा वरना आपका केला काला हो जाएगा। 2 से 3 चम्मच स्वीट कोकोनट लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हो। अब मैंने इसमें 1 कप अभी दूध शामिल किया। ये डिब्बे वाला दूध है, जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वो नहीं है, डिब्बे वाला दूध है। दूध में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। 4 चम्मच स्वीट कोकोनट के हैं, ये मैंने चीनी की जगह इस्तेमाल किया। आपको पता है मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, तो आप चीनी डाल लीजिएगा, कंडेंस्ड मिल्क डाल लीजिएगा। अब आपने 1 कप मैदा लेना, इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सिर्फ मैंने 1 कप मैदा लिया, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह, कोई गुठली ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एकदम से नहीं डालिएगा। अगर हमें इधर दूध कम लगे तो फिर हम इसमें दूध और डालेंगे। बैटर को हमने गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि हमने इसका आटा नहीं गूंदना। तो ये देखिए थोड़ा सा दूध कम लग रहा था। 1 कप मैदा है तो आपने 1.5 कप दूध डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, सिर्फ 1.5 कप दूध काफ़ी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फिर आपको बताती हूँ हमने इसमें और चीज़ें क्या डालनी है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह मीठा सोडा भी डाल सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। देखें बगैर अंडे के हम इसको बना रहे हैं, कोई अंडा नहीं डाला। इतने सिंपल और इतना मज़े का ये बनने वाला है ना। अब पैन में आपने हल्का सा ऑयल ग्रीस ही करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हमें चाहिए। तो जो हमने स्लाइस में केलों को कट किया है वो आपने सारे पैन में फैला देने। पूरी रेसिपी में सिर्फ 2 बनाना हमें चाहिए। आपको पता है केले कितने महंगे हैं, सिर्फ 2 ही काफ़ी हैं। बनाइएगा ज़रूर। देखिए पैन में मैंने केलों को सारे स्लाइस मैंने लगा लिए है। अब जो हमने बैटर बनाया है ना, इसको आपने इस तरह फैला देना है, थोड़ा सा बचा लेना है, ज़्यादा नहीं बचाइएगा। ज़्यादा आपने पहले बैटर में डालना है। ये देखें 2 चम्मच आपने बार बार के डालने हैं। जो ये केले हमने डाले इसको सब केलों को ऊपर से आपने कवर कर देना है। तो अभी आपको इसको पकाने का भी तरीका बताऊंगी, अभी बनाने का भी तरीका बताऊंगी। आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और आंच को आपने मीडियम से भी कम रखना है, दम वाली आंच रखना है। मैं इसलिए आपको बार बार बताती हूँ ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। दोबारा से हल्का सा पैन को दोबारा से ग्रीस किया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाइएगा, हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे तो दोबारा हम इसको पैन में डाल देंगे। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया, इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। ये देखें ये चॉकलेट क्रीम है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है, खाने में भी बहुत मज़े की है। तो ये मैंने इसके ऊपर स्प्रेड की है। तो इसकी जगह आप कोई भी चॉकलेट ले लें, उसको मेल्ट करके डाल सकते हो। अगर घर में क्रीम पड़ी हो तो चॉकलेट को क्रीम में डाल लें तो इसके ऊपर लगा दें, कोई इशू नहीं। साथ में मैंने ये वाला केक लिया है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप ये ना कहें कि पता नहीं क्या डाल रही है। इस केक को भी मैंने कट करके ऊपर से गार्निश कर दिया है और ऊपर से फिर स्वीट कोकोनट डाला है। कोई चीनी नहीं डाली, कोई कंडेंस्ड मिल्क नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बनाया ताकि सभी इस रेसिपी को बनाए और इन्जॉय करें। मीठा खाने का तो सभी का मन करता है, लेकिन इसको भी ज़रूर बनाइएगा। तो ऊपर से मैंने दोबारा से एक लेयर जो बैटर बचा है मैदे वाला, उसकी एक लेयर लगा देनी है। बहुत पतली लेयर लगानी है, मोटी नहीं लगाइएगा, क्योंकि हमने इसको रिटर्न नहीं करना, हमने इसको ऐसे ही पकाना है। तो ये बहुत मोटी लेयर लगाने की कोशिश ना करिएगा, जितना ऊपर से कवर हो जाए ठीक। वरना जैसे थोड़ा आप केक नज़र आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपने इसके ऊपर दोबारा से मोटी लेयर लगाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी। तो मैंने देखे कितनी पतली लेयर लगाई है, आपकी भी इतनी पतली लेयर होनी चाहिए। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितने अच्छे से हमारा पैन केक बन गया है, बगैर मेहनत किए, कोई झंझट नहीं, कितना इजी बताया है। तो अब आपने मुझे ये बताना है, मुझे किन किन शहरों से देख रहे हो,
खुशी होती है जब आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपके कमेंट पढ़ते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है, मैं अपने पास से नहीं बता रही, बहुत मज़े की रेसिपी है। बच्चे तो क्या बड़े भी खुश होकर खाएंगे। अभी मैं आपको बैग से भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से ये हमारा केक पक चुका है, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर किसी झंझट के, बग़ैर ओवन के, ना आपको कोई ज़रूरत पड़ी है। और मज़े का तो इतना है, सच में एक मरतबा आपने खा लिया तो दोबारा भी आप ज़रूर इसको बनाओगे। देखें कितना क्रिस्पी बना है। तो आप बेखूबसूरत सा कमेंट कर दें, सबके साथ शेयर कर दें और जल्दी से लाइक भी कर दें। तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, कितना ज़बरदस्त बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।